वेलकम बैक। आज हम करेंगे क्वेश्चन 9 का ए एंड मैंने पीडीएफ आज वीएस कोड में खोली है। उसके लिए मैंने एक्सटेंशन डाउनलोड किया है, वो है वीएस कोड पीडीएफ, ठीक है। और ये जो आप थीम देख रहे हो उसके लिए मैंने डाउनलोड किया है कोबाल्ट 2 थीम, ओके। तो कोबाल्ट 2 मुझे अच्छी लगी इसलिए मैंने ये कर दी। तो इसमें अभी 9 में का क्या है कि एन इंटरफेस पॉलीगॉन कंटेनिंग द मेंबर्स एज गिवन बिलो, फ्लोट एरिया, फ्लोट पेरीमीटर। बट मैं बता दूं आपको कि इधर एक टाइपिंग मिस्टेक है, क्योंकि इंटरफेस में अगर हमने फ्लोट एरिया और फ्लोट पेरीमीटर वेरिएबल दे दिए तो अगर आप कोई भी आप इंटरफेस में अगर वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो वो पहले से फाइनल और स्टैटिक होता है, ठीक है। फाइनल का मतलब आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। तो अगर मैंने इसको एरिया पेरीमीटर अभी दे दिया इंटरफेस में तो आगे मुझे कहेगा ये स्क्वायर बनाने को, तो उसमें मैं मॉडिफाई नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो मैं इंटरफेस में ये दो नहीं बनाऊंगा, ठीक है। एरिया पेरीमीटर मैं ये इंडिविजुअल क्लास में बनाऊंगा, तो इस दोनों को निकालता हूँ, ठीक है। तो अब अगर हम पढ़े तो इंटरफेस पॉलीगॉन बनाना है और उसमें 3 मेथड रखने, ठीक है। एक है वॉइड कैल्क एरिया जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है टू कैलकुलेट एरिया ऑफ पर्टिकुलर पॉलीगॉन इवन इट्स डायमेंशन, ठीक है। फिर एक है वॉइड कैल्क पेरी जो कैलकुलेट करेगा पेरीमीटर। और एक है वॉइड डिस्प्ले जो डिस्प्ले करेगा कि मतलब साइड्स या लेंथ कौन सी है, फिर एरिया कितना है, पेरीमीटर कितना है, ठीक है। वो सब डिस्प्ले करेगा। अब कहा है कि क्रिएट, ओके चलो इससे पहले इसका मैं कोड लिख देता हूँ अभी के लिए। तो अगर मैं इसमें मैं 2 फोल्डर बनाऊंगा। 2 फोल्डर क्यों बनाए, क्योंकि देखो मुझे कहा है कि ये थिंग बनाने, तो क्वेश्चन में आगे अगर आपने पढ़ाओ तो इधर ये कहा है, देखो कि आउटसाइड द पैकेज क्रिएट अ क्लास दैट इंपोर्ट्स द अबव पैकेज, ठीक है। तो मुझे 2 पैकेज बनाने पड़ेंगे क्योंकि मैं जो इंटरफेस बनाऊंगा उसको मुझे दूसरे पैकेज में यूज़ करना है, ठीक है, इस पैकेज को इंपोर्ट करके। तो वो कैसे करूँगा, उसके लिए मैं 2 अलग पैकेज बनाऊंगा, पैकेज यानी फोल्डर। तो अगर मैं P9 1 रख दूँ, ठीक है, तो P9 1 रख दूंगा और इसके अंदर मैं पोलीगॉन डॉट जावा, इसके अंदर मैं इंटरफेस बनाऊंगा, ठीक है। अब इंटरफेस कैसे बनाऊंगा वो देख लो। तो पब्लिक क्लास नहीं चाहिए मुझे, पब्लिक इंटरफेस चाहिए, ठीक है। पब्लिक इंटरफेस पॉलीगॉन, इसमें अभी क्या रखना है, तो एक है तो वॉइड कैल्क एरिया, ठीक है। तो इधर आ जाएंगे हम वॉइड कैल्क एरिया, ओके। अब दूसरा क्या रखना है, तो एक वॉइड क्या था कैल्क पेरी जो पेरीमीटर काउंट करने के लिए होगा, और एक होगा वॉइड डिस्प्ले, ठीक है, जो डिस्प्ले के काम के लिए आएगा। अब ये 3 हो गए, ठीक है। तो मैं इसको सेव कर दूंगा और इसको हटा देता हूँ। अब इस फोल्डर में क्या करना है कि क्रिएट अ क्लास स्क्वायर दैट इम्प्लीमेंट पॉलीगॉन एंड हैज द फॉलोइंग मेंबर, ठीक है। तो एक क्लास स्क्वायर बनाना है, तो मैं इधर P9 में नई फाइल बनाऊंगा स्क्वायर डॉट जावा। अब इसके अंदर मुझे क्या कहा है कि इसके अंदर मेंबर होंगे फ्लोट साइड, लेकिन इसके अंदर मैं ये दोनों भी रखूंगा एरिया पेरीमीटर, ठीक है, क्योंकि मैं इंटरफेस में इसको नहीं रख सकता इसलिए मैं इसमें रखूंगा। तो फ्लोट साइड एरिया पेरीमीटर, और इसको हमें इंटरफेस को इस क्लास के साथ एसोसिएट करना है यानी ज्वाइन करना है। तो हम जो इनहेरिट में करते थे, इनहेरिट में हम क्या लिखते थे, एक्सटेंड लिखते थे, लेकिन इधर इम्प्लीमेंट लिखेंगे, इम्प्लीमेंट्स और पॉलीगॉन, ठीक है। ओके पॉलीगॉन नाम दे दिया मैंने गलती से, तो इधर मैं पॉली कर दूंगा, सेव कर दूंगा और इसको भी रीनेम कर दूंगा पॉलीगॉन, तो अब ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें करता हूँ इधर पॉलीगॉन, तो ये 3 हो गए। अब इसमें हमें जो ये 3 थे उन मेथड को करना पड़ेगा। तो एक तो है वॉइड, तो चलो मैं इधर से कॉपी करके लिख देता हूँ वॉइड कैल्क एरिया। ये क्या करेगा, जो इसका एरिया है दिस डॉट एरिया, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया सिंपल एल स्क्वायर होता है, ठीक है, यानी साइड का स्क्वायर। तो दिस डॉट साइड इंटू दिस डॉट साइड, ओके। ये हो गया हमारा एरिया कैलकुलेट। अब क्या होगा, वॉइड कैल्क पेरी, ठीक है। इसमें क्या होगा, दिस डॉट पेरीमीटर इक्वल टू, पेरीमीटर स्क्वायर का क्या होता है 4 टाइम्स जो साइड है वो, ठीक है, क्योंकि 4 बार में ऐड करना पड़ता है।
तो 4 टाइम्स दिस डॉट साइड। ओके, ये हो गया कैल्क क्वेरी और हो गया वॉइड डिस्प्ले। अब मैं क्या करूँगा कि मैं इनको इंडिविजुअल कॉल करूँ कैल्क एरिया कैल्क क्वेरी, इससे अच्छा है कि मैं डिस्प्ले में ही कॉल कर दूँगा इधर को, ठीक है। तो दिस डॉट कैल्क एरिया, तो एरिया कैलकुलेट करेगा दिस डॉट कैल्क क्वेरी, तो और फिर डिस्प्ले कर देगा। डिस्प्ले में क्या करेगा, सबसे पहले तो जो साइड है वो, तो साइड डिस्प्ले करेगा, तो दिस डॉट साइड। ओके, फिर क्या डिस्प्ले करेगा, फिर करेगा एरिया और फिर करेगा पेरीमीटर। ये हो गया, इस बार मैं कर देता हूँ। ये हो गया, तो ये डिस्प्ले भी हो गया। और एरर क्या आ रही है, कैन नॉट डू विजिबिलिटी ऑफ इनोवेटिव मेथड। ओके, तो मैं क्या करूँगा, स्क्वायर, ओके स्क्वायर ही है, ठीक है। तो इन तीनों को पब्लिक कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि हमें पब्लिक मेथड है वही हम यूज़ कर सकते हैं दूसरे फंक्शन में या प्रोग्राम में, ठीक है। तो ये हो गया पब्लिक। और अब क्या है, नोटिफिकेबिलिटी, ये लो, बस इसको पब्लिक कर दिया, तो इसको भी हम पब्लिक कर देंगे। तो ये हो गया, ठीक है। तो आई थिंक द स्क्वायर क्लास इज डन। ओके, तो अब हम रेक्टेंगल बनाएंगे, रेक्टेंगल ड्रॉ करके नहीं क्लास में, ठीक है। मैं इस स्क्वायर को कॉपी कर दूँगा, ठीक है, क्योंकि वही है रेक्टेंगल में, तो इसलिए मैंने कॉपी कर दिया। इधर लिखा मैंने रेक्टेंगल, इधर अब साइड नहीं होगा, लेंथ और ब्रेथ होगी, ठीक है। तो लेंथ और ब्रेथ, ओके। अब इसमें क्या होगा, इधर तो लेंथ होगा एरिया में, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, वो होता है हमारा एरिया। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर में होता है 2 इंटू एल प्लस बी, यानी दिस डॉट लेंथ प्लस दिस डॉट ब्रेथ। ओके, ये हो गया पेरीमीटर, ठीक है, सही है ना पेरीमीटर, ठीक है, कोई डांटना मत, गलत हो जाए तो, ठीक है। और ये कैलकुलेट कर लिया हमने, एरिया शो कर दिया। अब साइड शो नहीं होगी, लेंथ और ब्रेथ शो होगा, ठीक है। तो लेंथ, लेंथ क्या है, लेंथ है दिस डॉट लेंथ कॉमा ब्रेथ क्या है दिस डॉट ब्रेथ, ठीक है। तो रेक्टेंगल क्लास भी मेरा बन चुका है। अब चलो देखो, अब क्या कहा है कि एक स्क्वायर बनाओ, ठीक है। और ओके, इसको कंस्ट्रक्टर देना है टू इनिशियलाइज द साइड, वो मैं भूल ही गया। तो अभी स्क्वायर में कंस्ट्रक्टर होगा इनका, स्क्वायर का स्क्वायर फ्लोट एस दिस डॉट साइड इक्वल टू एस, ठीक है। तो ये हो गया स्क्वायर का कंस्ट्रक्टर। अब रेक्टेंगल का दे देते, तो रेक्टेंगल में इधर दिस डॉट लेंथ क्या होगा, एल होगा, ठीक है। एंड दिस डॉट ब्रेथ क्या होगा, बी होगा। अब ये हो गया, तो रेक्टेंगल भी हो गया। अब क्या करना है कि रेक्टेंगल हो गया आउटसाइड द पैकेज, ठीक है। तो ये मेरा एक पैकेज हुआ P91, ठीक है। तो अब आउटसाइड एक पैकेज में दूसरा पैकेज बनाऊंगा P92, ओके। तो आउटसाइड द पैकेज क्रिएट अ क्लास दैट इंपोर्ट्स द अबव पैकेज। तो P92 में मैं जो हमारा मेन क्वेश्चन है वो लिख दूंगा। तो क्वेश्चन कौन सा है, 9A। अब ये देखो, इसने मुझे पैसे दे दिया, पैकेज P92 है, लेकिन मुझे ये P91 में जो है पॉलीगॉन रेक्टेंगल स्क्वायर उनको यूज़ करना है, ठीक है। तो उनको यूज़ करने के लिए मैं इधर इंपोर्ट करना पड़ेगा P91 वाले पैकेज को। तो मैं इंपोर्ट करूँगा इधर, इंपोर्ट P91, ठीक है। और इधर डॉट स्टार यानी कि उनके उसके अंदर जो भी क्लासेस हो, जितने भी क्लासेस हो वो सब इंपोर्ट कर दो, ठीक है। तो ये हो गया डॉट स्टार, वरना डॉट स्टार नहीं होता तो मैं चाहूँ वो कर सकते हो, जैसे कि सिर्फ पॉलीगॉन करना है इंपोर्ट, तो सिर्फ पॉलीगॉन हो जाए, लेकिन स्टार कर दूँगा तो सब के सब हो जाएंगे, ठीक है, ये तीनों हो जाएंगे।
अब क्या करूँगा, मैं इसके अंदर मेन लिखूँगा। अब क्या कहा है मुझे कि हाँ, instantiate an object of the square class and an object of the rectangle class. Call the above method on each of the classes to calculate the area and perimeter. Okay. तो मुझे स्क्वायर और रेक्टेंगल का क्लास बनाना है और देखना है, चेक करना है कि वर्क कर रहा है या नहीं। तो मैं क्या करूँगा, स्क्वायर एस इक्वल टू न्यू स्क्वायर और साइड कौन सी दूँ, चलो 6 देता हूँ। ओके, अब ये कुछ एरर शो कर रहा है कि द कंस्ट्रक्टर इज नॉट विजिबल। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर को हमने विजिबल नहीं किया है तो उसको भी विजिबल कर देते। चलो इधर से कर दे, चलो इधर से आप कर सकते हो क्विक फिक्स में जाके चेंज विजिबल टू पब्लिक। तो इधर पब्लिक हो गया, ठीक है कंस्ट्रक्टर। तो ये पब्लिक हो गया, इसको मैन्युअली कर देते हैं। तो पब्लिक ये हो गया, अब इसकी एरर चली गई। ठीक है, तो ये हो गया स्क्वायर का ऑब्जेक्ट। अब एक रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट, इसमें दो साइड तो 3 और 4। ठीक है, तो 3 और 4 दीजिए। अब मैं क्या करूँगा, एस डॉट डिस्प्ले करूँगा। तो मुझे एरिया और पेरीमीटर कैलकुलेट नहीं करने को मिला ना, लेकिन वो तो ऑटोमेटिक हो गया क्योंकि मैंने कहा था कि डिस्प्ले में देखो, हाँ डिस्प्ले में एरिया को भी कॉल कर दिया, पेरीमीटर को भी कॉल कर दिया, तो वो कैलकुलेट हो गई। ठीक है, और फिर डिस्प्ले हुआ, तो हमें सिर्फ डिस्प्ले को कॉल करना है और सब ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं सिर्फ डिस्प्ले को कॉल किया और सब शो हो जाएगा। फिर आर डॉट डिस्प्ले कर दूंगा और इससे पहले एक न्यू लाइन दे दूंगा तो अच्छा लगेगा। ठीक है, तो बस इतना था मेरा प्रोग्राम। और अगर हम रन करें इसको तो आउटपुट दे देना चाहिए, जो दे दिया। ठीक है, ठीक है, तो ये साइड 6 थी तो एरिया हो गया 36, पेरीमीटर हो गया 4 × इज तो 24, इधर लेंथ थी 3, इधर ब्रेथ 4, इधर एरिया हो गया 12, 4 3 12, ठीक है, इंटू बी होता है। हाँ, और पेरीमीटर हो गया 14। ठीक है, क्योंकि 4 4 3 3 तो कितना हुआ, 14 हो गया ना। हाँ 14। ओके, तो बस इतना था मेरा प्रोग्राम और आई होप आपको समझ आ गया होगा। और ये नई थीम भी अच्छी लगी होगी। नई थीम अगर अच्छी नहीं लगी तो कमेंट कर दो, मैं जो डिफ़ॉल्ट थीम है उस पर वापस आ जाऊँगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, हैव अ गुड डे।